Question 8. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A or not. देखो यहाँ से हो जाएगा cot A इक्वल टू 4 3 आ जाएगा डिवाइड में। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। 4 हो जाएगा बेस और 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 जिसकी वैल्यू 5 होती है। हमें चेक करना दोनों इक्वल है या नहीं है। 1 माइनस 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका 3 अपॉन बेस 4, 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर माइनस साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3 अपॉन 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू हो जाएगा 4 4 जा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। इसका एलसीएम हो जाएगा 16 16 में जा 16 माइनस 9, यहाँ भी हो जाएगा 16 जा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 9 7 अपॉन 25, 16 प्लस 9 25 इक्वल टू 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। बोथ साइड आर इक्वल। क्वेश्चन 9. In triangle ABC right angle at B if 10A equal to 1 upon root 3 given है 10A equal to 1 upon root 3 right angle triangle है ABC sin A प्लस cos A sin C और सेकेंड पार्ट इसका है cos A cos C माइनस sin A और साइन सी। 10 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दे रखा है। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 यानी हाइपोटेनियस आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा। साइन ए मीन्स इस एंगल की बात होगी। साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसका हो गया है ट्रायंगल की जो साइड्स हो जाएंगी, हाइपोटेनियस आ गया 2 परपेंडिकुलर 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब साइन का फॉर्मूला होता इस एंगल के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस सी यानी इस एंगल की बात हो जाएगी। कॉस के लिए फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा इसके लिए 1 क्योंकि एंगल जब भी बनता है वो बेस के साथ बनता है, दूसरी साइड हाइपोटेनियस हो या परपेंडिकुलर कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए बेस कॉस से इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस कॉस ए कॉस साइन सी कॉस ए कॉस मीन्स इस एंगल की बात हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा इसके लिए अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन सी का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा साइन सी के लिए अंडर रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 4 यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 4 क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 4 बन जाए इक्वल टू आ जाएगा 1। पार्ट सेकेंड सॉल्व करेंगे इसका। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कॉस ए फार्मूला
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसके लिए हो जाएगा 3 अंडर रूट का हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई कॉस सी, यानी इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये वाला हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 माइनस का साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, हाइपोटेनियस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन सी के लिए परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनियस 2 इक्वल टू हो जाएगा √3/4 माइनस का √3/4, ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा 0। क्वेश्चन 10, इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल बनेगा PQR क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल Q है, और गिवन है इसमें PR प्लस QR इक्वल टू 25, PQ इक्वल टू 5, PQ यानी ये साइड दे रखी 5 और इस साइड का सम दे रखा 25, यानी PR साइड ये वाली, QR साइड ये वाली, इसका सम दे रखा 25। इनमें से किसी एक को मान लेते हैं हम x, दूसरी हो जाएगी 25 माइनस x, यानी जिसका जो ये साइड इससे माइनस कर देंगे। इसके लिए पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू साइड कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यूजिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसका हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 5 स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे 625 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों प्रोडक्ट का डबल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 625 माइनस में आ जाएगा, इधर चल जाएगा प्लस में 50x, ये बचेगा यहाँ से 600 इक्वल टू 50x, x इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 50, 5 जा 5 2 जा, x इक्वल टू आ जाएगा 12। जब x 12 आ गया, ये वाली साइड 12 हो गई है तो ये साइड हो जाएगी 13। और हमें डिटरमाइन करना है साइन p cos p और tan p, ये हमें डिटरमाइन करना है। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस p, यानी ये वाली साइड की बात हो रही है, परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा सामने वाला, हाइपोटेनियस हो जाएगा ये वाला, यानी 12/13 cos p। फिर इसी एंगल की बात हो रही है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसके लिए हो जाएगा 5, हाइपोटेनियस हो जाएगा 13, 5/13। tan p का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा 12, बेस हो जाएगा 5। इसके आंसर हो जाएंगे सारे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पार्ट 1 दे रखा है जिसका है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी 10a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या रखा है, लेस देन 1, जबकि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा बिकॉज 1060 की वैल्यू होती है √3 और 1045 वैल्यू होती है 1, जो कि 1 के इक्वल आ रही है, ग्रेटर देन 1। इसका सोल्यूशन इसका जब निकालेंगे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। पार्ट 2 इसका sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, एक की किसी वैल्यू के लिए 12/5 हो सकता है। चेक कर देखो, सेक का फॉर्मूला था साइन cos 10 cosec sec, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस इसका 12 बेस 5, यानी हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाँ ये हो सकता है, ट्रू है। थर्ड पार्ट करता है इसके लिए cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, लेकिन कोसेकेंट a को इसको लिखते हैं कोसेक a, इसलिए वाला भी फॉल्स। फोर्थ cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, जो कि फॉल्स लगता है कि यहाँ पर a एक एंगल है ना कि उसका प्रोडक्ट है। लास्ट वर्ड साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा किसी वैल्यू के लिए 4/3 हो सकता है। चेक करते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है
परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, लेकिन हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। यहाँ पर हाइपोटेनियस वैल्यू 3 है, यानी परपेंडिकुलर यहाँ से हो रहा है 4, हाइपोटेनियस हो रहा है 3। इसका मेन से पार्ट भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनियस कैसी होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। यहाँ पर ये छोटी साइड दे रखी है, इससे स्मॉलर साइड है, परपेंडिकुलर से ये स्मॉलर है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा।